नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इतिहास के टॉप 100 प्रश्न जो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट किए क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हरिजन बंधु नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? महात्मा गांधी ने। कब बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारगी अधिनियम द्वारा दिया गया था? 1885 में। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी को किस एक्ट के तहत बंगाल में स्थायी भूमि प्रबंध करने की सलाह दी गई थी? पीट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत। ईस्ट इंडिया कंपनी को उसके वाणिज्य कार्यों से किस अधिनियम के द्वारा वंचित कर दिया गया था? 1833 का चार्टर एक्ट द्वारा। किस राज्य के अवस्था में जनता और शासन के मध्य घनिष्ठ संबंधों की स्थापना रैयतवाड़ी व्यवस्था? याद रखेंगे। दुबला हाली प्रथा कहाँ प्रचलित थी? सूरत में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1936 में केंद्र तथा राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों के विषय में सुझाव के लिए समिति का गठन किया गया था? येमर समिति के द्वारा। शाही आयोग कब और किस क्षेत्र के लिए गठित किया गया था? 1928 में कृषि क्षेत्र के लिए। दादा भाई नौरोजी के धन निष्कासन के सिद्धांत को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब और किस अधिवेशन में स्वीकार किया था? 1896 कोलकाता अधिवेशन के दौरान। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग थे। किसकी अत्यंत प्रिय युक्ति थी? भेड़ की तरह एक लंबी जिंदगी जीने से कहीं बेहतर है शेर की तरह एक दिन जीना टीपू सुल्तान की युक्ति थी। रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की थी? लाहौर पर अधिकार करने के बाद। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रणजीत सिंह एवं अंग्रेजों के बीच हुए अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में किस नदी को दोनों के राज्य क्षेत्रों के बीच की सीमा निर्धारित की? सतलुज नदी को। समाचार पत्रों की समीक्षा के लिए गठित प्रेस कमेटी में अध्यक्ष कौन थे? तेज बहादुर स्प्रू थे। इंडिया विंग्स फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? अबुल कलाम आज़ाद की। याद रखेंगे दोस्तों। अब्दुल कलाम आज़ाद की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सहायक संधि के संबंध में किसने हमारी नीति और हमारे लक्ष्य ने भारतीय राज्यों को शून्य की स्थिति में पहुंचा दिया था? लॉर्ड वेलेस्ली ने। भारत में सहायक संधि का जन्मदाता या आविष्कारक कौन था? डुप्ले था। ये कोड ऑफ हिंदू लॉ के नाम से संस्कृत ग्रंथ का सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद हुआ था मनुस्मृति का। याद रखेंगे। गीत गोविंद का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था दोस्तों? विलियम जेम्स ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में किसने की थी? लॉर्ड वेलेस्ली ने। श्यामलाल पार्षद द्वारा रचित विजय विश्व तिरंगा प्यारा गीत कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? कानपुर अधिवेशन 1925 में। किस अधिनियम में पहली बार कांग्रेसी कार्यकर्ताओं हेतु खादी पहनना अनिवार्य किया गया था? गुवाहाटी अधिवेशन 1926 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ था? 1886 ईस्वी में। उदारवादियों की कार्य पद्धति को किसने भिखमंगी राजनीति की संज्ञा दी थी? बिपिन चंद्र पाल ने। कांग्रेस की पहली विदेशी महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट किस देश की निवासी थी? आयरलैंड की। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास थे। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम को किस समिति के रिपोर्ट के आधार पर पारित किया गया था? सर अरुडेल समिति के आधार पर। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ के अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई थी? गवर्नर जनरल को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था ना ही यह उनके द्वारा सोचा और योजनाबद्ध किया गया था? सर सैयद अहमद ने कहा था। निम्नलिखित में से किसने 1906 के
भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के अध्यक्षीय भाषण को उनके बदले में पढ़ा था? गोपाल कृष्ण गोखले ने पढ़ा था। भारतीय राजनीति में प्रवेश के पूर्व 1 वर्ष तक देश में पर्यवेक्षक एवं विद्यार्थी के रूप में रहने की सलाह गांधी जी को किसने दी थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया नामक पत्रिका संपादन महात्मा गांधी जी ने कब किया था? 1919 में। महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा पारित किया गया था? भारत परिषद अधिनियम 1935 के तहत। मुसलमानों की पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई थी मार्ल मिंटो सुधार अधिनियम 1909 में। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन। महात्मा गांधी अपने राजनीतिक गुरु के रूप में किसे मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को। मानव का ना कोई धर्म है, ना कोई जाति और ना कोई ईश्वर है, यह किसने कहा था? राजराजन ने। पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? सत्यशोधक समाज का। उल गुलान विद्रोह किससे जुड़ा था दोस्तों? बिरसा मुंडा से जुड़ा था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने अछूतों को मंदिरों में प्रवेश कराने तथा सार्वजनिक कुओं से पानी भरने के लिए नागरिक अधिकारों की प्राप्ति के लिए महार आंदोलन चलाया था? डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने संवैधानिक निरंकुशता के सिद्धांत का अनुमोदन किया था? 1835 का अधिनियम ने। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था दोस्तों? सरदार पटेल थे। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रत्येक वर्ष का विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों 26 नवंबर को। अंतरिम सरकार के संबंध में निम्नलिखित में से यह कथन किसने कहा कि यह देश की सरकार है जिसे 2 राष्ट्र चला रहे हैं? डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था। निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा से भारत से अलग हुआ था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1933 के तहत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? 22 जुलाई 1947 को। निम्नलिखित में से कौन वेदों को भारत का आधार स्तंभ मानते थे? दयानंद सरस्वती। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को भारत के नवजागरण का अग्रदूत, सुधार आंदोलन के प्रवर्तक, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु कहा गया? राजा राम मोहन राय को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 अप्रैल 1875 को बम्बई में आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी, जिसका मुख्यालय स्थानांतरित करके निम्नलिखित में से किस स्थान पर बनाया गया? लाहौर में। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था? किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? ग्वालियर की सिंधिया ने। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष रहा था? अबुल कलाम आज़ाद। अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था, उनका नाम क्या था? लुई फिशर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया बांकीपुर जेल में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित नेताओं में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था? जयप्रकाश नारायण ने। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता के रूप में पहचान किस संदर्भ में मिली थी? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध पेशावर कांड का नायक कौन था दोस्तों? वीरचंद सिंह गढ़वाली था। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था दोस्तों? मणिपुर में। लाल कुर्ती आंदोलन के नेता कौन थे? खान अब्दुल खान गफ्फार। डांडी मार्च के दौरान किसने कहा था घुटने टेक कर मैंने रोटी मांगी थी और बदले में मुझे पत्थर मिला? महात्मा गांधी ने कहा था। गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था सविनय अवज्ञा आंदोलन में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा निर्मित वस्तु का बाजार समझता था। निम्नलिखित में से किस
सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? बाइकोम सत्याग्रह में। निम्नलिखित में से किस कारागार को गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था? यरबदा को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था जब पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित हुआ था? जवाहरलाल नेहरू थे। कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद थे। 22 दिसंबर 1939 को निम्नलिखित में से किसने धन्यवाद दिवस के रूप में मनाया था? सुभाष चंद्र बोस ने। याद रखेंगे दोस्तों। जवाहरलाल नेहरू ने किसके संबंध में कहा था? दरवाजे में जड़ी जंग लगी कील की तरह है, अगस्त प्रस्ताव को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोदय समाज की स्थापना किसने की थी? विनोबा भावे ने। संविधान सभा ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारंभ कब किया था? 29 अगस्त 1947 को। सिराजुद्दौला के पश्चात बंगाल का नवाब किसे बनाया गया था? मीर जाफर को। अकालों को रोकने तथा अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु भारत सरकार ने अकाल संहिता कब प्रचलित की थी? 1883 ईस्वी में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में भूमि खरीदने एवं बसने की अनुमति मिली थी? 1833 में। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तिनकठिया से जुड़ा था। चंपारण संघर्ष में निम्नलिखित में से किन्होंने महात्मा गांधी का साथ दिया था? राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा ने। मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल के लिए किस कांग्रेस अधिवेशन को जाना जाता है? लखनऊ अधिवेशन 1916 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कलकत्ता अधिवेशन 1906 के अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन किया था? लॉर्ड कुर्जन ने। कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? सूरत अधिवेशन 1907 में। किस अधिनियम द्वारा कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्यों को एक दूसरे से पृथक कर दिया गया था? पिट्स इंडिया एक्ट 1984 के द्वारा। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य 9 फरवरी 1957 को कौन सी संधि हुई थी? अलीनगर की संधि हुई थी। किसने भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग का अग्रदूत की जननी की संज्ञा दी थी? कार्ल मार्क्स ने। एनी बेसेंट मुख्यतः संबद्ध रही थी गृह शासन आंदोलन से। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में आकर बसने तथा व्यापार करने के लिए आने वाले अंग्रेजों को लाइसेंस लेना किस चार्टर एक्ट द्वारा अनिवार्य कर दिया गया था? चार्टर एक्ट 1813 के तहत। गोवा पर पुर्तगाली का आधिपत्य कब हुआ था? 1510 में। मालाबार तट की खोज किसने की थी दोस्तों? पेड्रो डी कोविल हमने। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसने पानीपत के तृतीय युद्ध में संगठित मराठा सेना का नेतृत्व किया था? सदाशिव राव भाऊ ने। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया था? वर्धा में। नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार की थी? मोतीलाल नेहरू ने की थी। 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था? प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 अगस्त 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? बम्बई से। भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रक्रिया में प्रारंभ किया गया था? क्रिप्स प्रस्ताव के। साइमन कमीशन आयोग नियुक्त किया गया था 1927 ईस्वी में। फाके खान की उपाधि से सम्मानित किया गया था दोस्तों? खान अब्दुल गफ्फार खान को। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से जिस पत्रिका का प्रकाशन किया था उसका नाम था इंडियन ओपिनियन। विनायक दामोदर सावरकर ने मित्र मेला संघ की शुरुआत कब की थी? 1891 में। किस मुगल सम्राट के बारे में यह कथन कहा गया है कि वह अंतिम मुगल बादशाह था जिसके संबंध में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं? बहादुर शाह प्रथम के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेद समाज, जिसे दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहा जाता है, की स्थापना किसने की थी? श्री धरालू नायडू ने।
आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे? बिरजानंद स्वामी थे। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। 1873 में गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी थी दोस्तों? ज्योतिबा फूले ने। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।